शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। 1 अप्रैल से एनपीआर का काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी लोगों में कश्मकश है कि एनपीआर का बाइकआउट किया जाए या फिर नहीं। और इसी ताल्लुक से शहरियत कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ कौमी सतह पर जेल भरो एहतजाज शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली की मस्जिद शान इलाही में खिताब करते हुए मशहूर वकील महमूद पराशा ने कहा कि किसी भी मोहल्ले में एनपीआर का इंदराज करने के लिए आने वाले अफराद को मस्जिद भेज दिया जाए और मसाजिद की कमेटियां सरकारी मुलाजमीन से बात करके उन्हें बताएं कि अवाम एनपीआर के तहत अपनी कोई भी तफसील फराहम नहीं करेंगे। महमूद पराशा ने कहा कि एनपीआर का इज्तिमाई बाइकआउट करते हुए मरकजी हुकूमत के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सकता है। और नाज़रीन, इस वक्त खुद हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद पराशा साहब मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से हम बात करेंगे। महमूद पराशा साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका न्यूज़18 उर्दू में। और पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से ये कहा है कि मसाजिद में लोगों को भेजा जाए जो एनपीआर के लिए तफसीलात इकट्ठा करने के लिए आना चाहेंगे, इसकी तफसील चाहेंगे। पहले तो हमने ये कहा है कि जो ये पार्लियामेंट ने इलीगल एक्ट पास किया है उसकी मुखालफत करने के लिए जितने भी एहतजाजात हो रहे हैं शाहीन बाग की तरफ से, उसको और मजबूत करने की जरूरत है, पहली चीज। और इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और कोई भी शाहीन बाग का प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया जाना चाहिए, ना कमजोर किया जाना चाहिए, बल्कि जो कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस है वो लेके और मजबूती से करना चाहिए। लोगों को 1-1 मीटर दूर बैठना चाहिए और अगर वो हल्दी और लहसुन वगैरह चीजें ज्यादा खाएंगे तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, वो वैसे भी उन्हें खानी भी चाहिए। और ज्यादातर जो नौजवान ख्वातीन हैं, और क्योंकि ये यंग एज के लोगों को कम इफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस, तो उनको अभी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और आगे रहना चाहिए। दूसरी बात हमने ये कहा है, मरकजी कानून जो ये है सीए का, ये गैर कानूनी है, इसलिए इसको और शरारत की बुनियाद पे किया गया है। इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है और ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है क्योंकि अब कोरोना वायरस भी है, लेकिन फिर भी अगर सरकार बजिद है तो इससे साफ जाहिर होता है कोई शरारत के तहत ही एनपीआर किया जा रहा है, जैसा हम लोग जानते हैं। और किसी स्कीम को के बेनिफिट के लिए, जैसा कि अमित शाह साहब कह रहे हैं कि हम ये सरकारी स्कीमों का बेनिफिट और सरकारी स्कीमें बनाने के लिए एनपीआर कर रहे हैं, तो ये उस नजरिए से नहीं है। वरना अब तो कम से कम कोरोना वायरस की वजह से वो उसे पोस्टपोन कर देते, लेकिन वो उसको पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर हमने ये कहा है, एक तो शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट जारी रहने चाहिए, दूसरा मस्जिद में जाने के लिए इसलिए बोला है कि भाई क्योंकि पहले हमने बोला है कि मोहल्ला कमेटियां, मस्जिद कमेटियां बनाई जाए, जिसमें क्योंकि इंडिविजुअली अगर सरकारी अफसरान जाएंगे तो हमने बहुत सारी जगह खासतौर पे यूपी में ऐसा देखा है कि पुलिस के लोग भी लेके जाएंगे साथ वो, और लोगों को गैर कानूनी तौर से धमकाया भी जाएगा और जा रहा है। तो उससे बचने के लिए, ताकि लोगों से दबाव डाल के, जो कि गैर कानूनी होगा, कोई इंफॉर्मेशन फराहम करने के लिए मजबूर ना किया जाए, इसलिए कमेटी की तश्कील करना पहले जरूरी है जी। और क्योंकि मस्जिदों में ज्यादातर लोग टच में होते हैं, तो मस्जिद में एक सेपरेट कमेटी जी बनाई जाए जिसमें माहिर कानून रखे जाएं जो दानिशमंद हैं इलाके के, और जो लोग मोहल्ला कमेटी के जो ओहदेदारान भी होते हैं जी वो भी, और गांव कमेटी के जो प्रधान वगैरह जो भी लोग मौजूद होते हैं उनको रखा जाए जी। दूसरी हमने ये एक इसमें, क्योंकि सरकार इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अभी हमने सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए कहा है उन लोगों की जो वॉलंटियर करेंगे अपने आप को, क्योंकि हम एक बड़े लेवल पे जेल भरो आंदोलन अब शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए हम सभी मसाजिद में एक कमेटीज बनाएंगे जिसमें लोग अपना नाम दर्ज कराएं आके। हम ये दूसरे जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहन हैं उनसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन में वो सब लोग हमारे साथ होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, और उनके भी जो मंदिर हैं, जैसे गुरु रविदास जी कमेटी के मंदिर हैं, वाल्मीकि मंदिर हैं, दूसरे जो गुरुद्वारे हैं या जो चर्चेज हैं जी, वहाँ पे भी जो जेल भरो आंदोलन में वॉलंटियर्स अपने आप को करना चाहते हैं, जो इस संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए इस मुहिम ये चल रही है अभी, रिजर्वेशन बचाने के लिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नाम लिखवाएं कि हम लोग जी अब खुद वॉलंटियरली जाके। महमूद पराशा साहब, ये तो रही तमाम तर तफसीलात, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे चूंकि बहुत ही कम वक्त रह गया है और जल्द ही ये भी कहा जा रहा है कि एनपीआर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, आपको भी ये लगता है कि एनपीआर भी
एनआरसी की जानिब पहला कदम नहीं है, लेकिन ये शरारत भरा कदम है और जो ये सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे। इसीलिए सरकार जो एहतजाजात हो रहे हैं पूरे मुल्क में, उससे अपनी गलती भी कई जगह अमित शाह साहब को भी तस्लीम करके अपनी बात से पीछे हटना पड़ रहा है। हालांकि शुरू में वो ऐसा बोलते थे कि हम 1 सेंटीमीटर या 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सब चीजें इस बात की तरफ गवाही देती है कि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया था वो मजबूत है और उसके तरीकों को इस्तेमाल करके, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों को इस्तेमाल करके कोई भी सच्चाई और इंसाफ की जो जद्दोजहद है वो जीती जा सकती है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि सभी लोग इस पीसफुल एहतजाज में पार्टिसिपेट करें और एनपीआर का टोटल बायकॉट करें। किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। 11 से 12 स्टेट्स इसको मना कर चुकी हैं और जितनी भी SC/ST माइनॉरिटीज के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट। पराचा साहब, वक्त बहुत कम रह गया है, तो क्या आपकी ये जो मुहिम है इसमें मजीद शिद्दत लाई जाएगी? इसीलिए हमने गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया है ताकि इसमें और शिद्दत लाने की जरूरत है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि सरकार भी अपनी गलतियां अब महसूस कर रही है। सरकार में 2 धड़े भी बन चुके हैं। एक धड़ा ऐसा है जो कि इस प्रोग्राम को शायद अब खत्म करना चाहता है और दूसरा धड़ा ऐसा है जो कि इस शरारत भरे काम को बढ़ाना चाहता है। लेकिन हमें बेफिक्र रहना चाहिए और संविधान पे भरोसा रखना चाहिए। संवैधानिक जो आईनी तरीके हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए। पराचा साहब, एक और अहम सवाल कि क्या आपको लगता है कि जो लोग आएंगे, क्योंकि वो सरकार की जानिब से आएंगे, एनपीआर करने के लिए आएंगे, क्या वो मसाजिद कमेटियों का रुख करेंगे? क्या वो वहां तक पहुंचेंगे जब उनको कहा जाएगा? कहीं टकराव की सूरत तो नहीं पैदा होगी? नहीं, टकराव इसमें कोई नहीं है। बहुत ही उससे आजिजी से बिल्कुल रिक्वेस्टिंग टोन में उनसे ये कहना है, नहीं तो फिर मस्जिद कमेटी को वहां बुला लिया जाएगा। हमारी बुनियादी जो डर है वो ये है कि इंडिविजुअल घरों में जाके अगर कोई इस बारे में किसी को डरा के और दहशत फैला के किसी से जबरदस्ती इंफॉर्मेशन ना ली जाए, क्योंकि खुद होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये वॉलंटरी है, इंफॉर्मेशन दे ना दे, उनकी स्टेटमेंट भी ऐसी आ रही है। तो लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। यूपी में खास तौर पे हम और दूसरी जो बीजेपी रूल स्टेट है वहां पे से जो हमें इत्तलात आ रही है कि यहाँ तक धमकाया जा रहा है लोगों को, जो कि गैर कानूनी है कि 3 महीने की सजा हो जाएगी। ऐसा कोई भी कानूनी प्रोविजन नहीं है कि अगर एनपीआर की एक्सरसाइज में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। जी, तो बहरहाल महमूद पराचा साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत के लिए।